अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल फ़ज़्ल वश्शफ़ाअत व अलल हुसैन व रुफ़क़ाइहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिश्शहादात। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफ़ा उम्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सोयमा ए अशफ़े ज़माना ज़मानाए मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो नाराए गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बादे तौहीद के मतवालों शमे रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों आला हज़रत के मानने वालों मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों हुजूर ताजु शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार वाखियार गिरतों को उठाने वाले नबी रोतों को हंसाने वाले नबी मैदान महशर में काम आने वाले नबी हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल अल्लाह के प्यारे रसूल जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजु शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मलजाना मावाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अली का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अली का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरे आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान बरेलियों की पहचान बरेली की चटाई से पुकार उठते हैं, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, वक्त नहीं है कि हम ज्यादा लंबी गुफ्तगू करें। शायर कहता है ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। न दौलत न महल न शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। और हक है जीने का हमें भी ज़मीने हिंद में ऐराना, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। और न दौलत न महल न शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। न दौलत न महल न शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। और मेरी गरीबी यही रह रहकर सदा देती है, मेरी गरीबी यही रह रहकर सदा देती है। हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे, हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे। हजरात मोहतरम, आप अपनी जगह पर बैठे रहें और जैसे शांति का माहौल बनाए हुए हैं इसी तरीके से शांति का माहौल बनाकर बैठें। मेरी माँ और बहनें भी खामोशी से बैठें। हमारे मिंबरे रसूल पर आप देख रहे हैं मेरे इलाके के एक एक हीरे और जवाहिरात यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा की कसम ये उलमाए किराम की जात है, ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत के वारिस हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कुल हल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। ऐ मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज देखें, आप जहां पर भी देखा जाता है जहां 10 4 5 10 20 लोग बैठे, हर इंसान एक दूसरे से मुआजना करता है। वो कहता है यार ये मदरसे में पढ़ाने वाला, ये मकतब में पढ़ाने वाला, ये दरसगाह में दर्स देने वाला, ये जो है अलजामतुल हफीजिया में पढ़ाने वाला, या देखें किसी भी दारुल में पढ़ाने वाला,
इसकी हैसियत क्या है? यानी वो आदमी हैसियत इस तरीके से देखता है, तनख्वाह देखता है कि उसकी तनख्वाह कितनी है। कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 10,000। कहा कोई अगर बेहतरीन इदारे में पढ़ाता है तो 15,000, इससे ज्यादा तनख्वाह किसी की नहीं है। तो लोग मुआसना करते हैं, एक आलिम की हैसियत क्या है, एक हाफिज कुरान की हैसियत क्या है, एक कारी कुरान की हैसियत क्या है, एक मुफ्ती साहब की हैसियत क्या है। मेरा बेटा है, अगर दिल्ली में कमाता है तो 50,000 कमाता है। मेरा बेटा दुबई में है, अगर एक महीने कमाता है तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए उसकी सैलरी है, उसकी तनख्वाह है। तो मेरा बेटा बेहतर हुआ कि नहीं? मौलाना साहब मोटरसाइकिल पे चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, लेकिन देखें मेरा बेटा फॉर्च्यूनर पे चलता है, मेरा बेटा हवाई जहाज पे चलता है, मेरा बेटा कार से जमीन पे कम ही उतरता है। मेरा बेटा बेहतर हुआ कि नहीं? इसका एमएस ज्यादा हुआ कि नहीं? मैं आपसे नहीं पूछना चाहता। आज जहां देखें लोगों का अलमिया है, एक दूसरे के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं और उलमा को हिकारत की नजर से देखते हैं और उलमाए किराम के ताल्लुक से सोचते हैं इसकी हैसियत क्या है, इसकी बेसात क्या है, ये कितनी हैसियत रखते हैं। लोग पैसा देखते हैं, नोट देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, धन दौलत देखते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछना चाहता, मैं आकाए दो जहां से पूछना चाहता हूं। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों नौजवानों, अपने कान खोल के सुनो। मंसर नवाज मुस्तफा जाने रहमत की हदीस बयान करने चला है। मेरे आका से पूछें या नबी अल्लाह बेहतर कौन है, जो संगे मरमर में रहता है या जो झोपड़ी में रहता है? या नबी अल्लाह जो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है और जो पैदल मदरसे से जो है अपने घर से मदरसा आता है वो बेहतर है? तो मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मेरे आका ने फरमा दिया जो तुम में सबसे बेहतर वही जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। तो अब ये उलमाए किराम की कद तुमने नहीं बढ़ाई है, इनका रुतबा तुमने नहीं बढ़ाया है, इनका मर्तबा तुमने नहीं बढ़ाया है, इनकी बुलंदी तुमने नहीं की है, बल्कि आकाए दो जहां जिसका रुतबा बढ़ा देता है, कायनात के सर्रे सर्रे में उसके रुतबे को अल्लाह बढ़ा कर देता। आपसे मैं नहीं पूछता, मैं आपके सामने सिर्फ हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ उलमाए किराम की कदर करने की कोशिश करें। आप जानते हैं खुदा की कसम यही उलमाए किराम है। आप चाहे कुछ भी कह दें, आप चाहे कुछ भी सोचें, आप चाहे कुछ भी अपने जहन में पालें, इसीलिए मेरे आका ने आज से 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं तुम्हारे जिस्म के अंदर एक दिल है, ये गोश्त का लोथरा है, अगर ये खराब हो जाता है तेरी आंखें खराब हो जाती है, ये खराब हो जाता है तेरा जहन खराब हो जाता है, ये खराब हो जाते हैं तेरे पैर का चलना खराब हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाता है तेरी हाथों की हरकत बिगड़ जाती है, ये दिल बिगड़ जाता है इंसान डाकू बन जाता है, ये दिल बिगड़ जाता है इंसान गुंडा होता है, ये दिल बिगड़ जाता है शराब पीने लगता है, दिल बिगड़ जाता है जुआ खेलने लगता है, दिल बिगड़ जाता है शराब के अड्डे में पड़ा रहता है, दिल बिगड़ जाता है माँ के गालों में चाटा लगाता है, दिल बिगड़ जाता है बाप की तौहीन करता है, दिल बिगड़ जाता है अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करता है, उमर की शान में गुस्ताखी करता है, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करता है, अली मुर्तजा की शान में गुस्ताखी करता है, पीरों के पीर की शान में गुस्ताखी करता है, गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करता है, दिल बिगड़ता है तो आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है। लेकिन अगर यही दिल संवरता है तो खुदा की कसम फारूक आजम की जो है ताजीम करता है, उस्मान गनी की सखावत पर बेबांगे दो दिल बिगड़ जाए। लेकिन आज हमारा दिल बिगड़ा हुआ है, इसीलिए जैसे हमारा दिल बिगड़ गया है हम जलसों में आते हैं, हजरत की बड़ी अच्छी तकरीर हो रही थी, मालूमाती तकरीर हो रही थी, हम जलसे में रोजाना आते हैं लेकिन सुधार का जज्बा लेकर नहीं आते हैं। आप देखें लोग ये भी कहते हैं हजरत हमारे माशरे से बुराइयां खत्म नहीं होती है। आप आज से अहद कर लें, तुम सोचो कि कोई करे ना करे मुझे सुधरना है, मैं सोचूं कोई माने ना माने
पहले मुझे अमल करना है। जब हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो हमारे माशरे में सुधार पैदा हो जाएगी, हमारे माशरे में इनकलाब बर्पा होगा, हमारे माशरे में जहालत खत्म होगी। मैं तो ये कहता हूं भूखे रहिए, 3 टाइम खाते हैं, 3 टाइम में अगर खाना मैसर ना हो तो 2 टाइम खाइए, 2 टाइम मैसर ना हो तो 1 टाइम खाइए, भूखे रहिए। लेकिन अपनी औलाद को जरूर तालीम दीजिए, अपनी औलाद को जरूर पढ़ाइए। अगर तुम्हारा बेटा आलिम दीन नहीं हो सकेगा लेकिन इतने दीन के जरूरियात के मसाइल अगर हल करने की ताकत रखेगा तो तेरा बेटा कभी शराब के करीब नहीं जाएगा। अगर इल्म होगा वो इंसान मुस्तफा से भी प्यार करेगा, खुदा से भी डरता हुआ। आज हालात इतने बिगड़े हैं। हजरत एक चीज और भी कहना चाहता हूं, आज लोग गुनाह क्यों करता है, पाप क्यों करता है? हमारी बेटियों को देखें, हमारे नौजवानों को देखें, हमारी नौजवान नस्लों को देखें, जिसको देखें हाथ में मोबाइल है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है। और हालात बदल गए हैं। पहले के लोग ये कहते थे यार कभी कभी लोग गुनाह करते हैं, लेकिन आज हर जगह पर हम गुनाह करने के लिए दावत दे रहे हैं। शादी की दावत है, अगर वहीं पे एक पिंडाल है, पहले अलग अलग पिंडाल होता था, लेकिन आज एक ही पिंडाल में लड़कियां भी खाती है, लड़के भी खाते हैं। इधर टेबल में 2 नौजवान है, इधर टेबल पे 2 नौजवान लड़कियां है, आपस में एक दूसरे को देखा देखी है। उसके बाद मोबाइल से उसका फोटो ये ले रही है, उसका फोटो वो ले रहा है। क्या मतलब है? यानी खाना खा रहे हैं और आप गुनाह कर रहे हैं। तेरी बेटी तेरे दूसरे के तरफ हताक झाँक कर रही है, तुम्हारा बेटा गुनाह कर रहा है। इंसान गुनाह क्यों करता है? इंसान पाप क्यों करता है? इंसान जुर्म क्यों करता है? इंसान का दिल सोचता है मेरा बाप तो नहीं देख रहा है, मेरी माँ तो नहीं देख रही है, मेरे घर वाले तो नहीं देख रहे हैं, मुझे कौन देख रहा है? अरे मैं तन्हा हूँ, बंद कमरे में है, वो सोच रहा है, उसके ख्याल में क्या आ रहा है? मेरी माँ मेरे अपने कमरे में है, मेरा बाप अपने कमरे में है, मेरा भाई अपने कमरे में है। लड़की सोचती है मैं तन्हा कमरे में हूँ, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, मुझे कौन देख रहा है? इसीलिए इंसान गुनाह करता है, इसलिए बेटियां गुनाह करती है, इसलिए नौजवान गुनाह करता है। ऐ मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, तेरा बाप नहीं देखता, तेरी माँ नहीं देखती, तेरे घर वाले नहीं देखते, लेकिन जिस रब ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिस रब ने तुम्हें ये सारी सलाहियतें दी है, उस रब जुल जलाल के ताल्लुक से तुम पढ़ते क्यों नहीं? उलमा के करीब आते क्यों नहीं? तुम्हारा ख्याल है कोई नहीं देखता। कुरान मेरा फरमाता है वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा देख रहा है, हमारा रब देख। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी मंजर नवाज साहब किबला। जब ये तसव्वुर रहेगा कि मुझे मेरा जो है रब देख रहा है, कोई नहीं देखे, मेरा नबी मेरा रब देख रहा है। अब जरा सोचें, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या तुम्हारा दिल डरता नहीं है? खौफे खुदा से लरसता नहीं है? तुम्हारा सीना जो है खौफे खुदा से लरसता नहीं है? आज हमें किस चीज ने नमाज से रोक दी? आज किस चीज ने हमें इबादत से रोक दी? आज हमें किस चीज ने खुदा की बंदगी से रोक दी? हजरत आज से 4 दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से एक वाकया मेरी निगाहों से गुजरा। तारीख में आया है हजरत की बारगाह में एक मुरीद था, लेकिन बहुत गरीब था। वो जो है बहुत दूर में जंगल में रहा करता था, छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन हर साल में उर्स के मौके पर हजरत की बारगाह में, अपने पीर की बारगाह में वो जाया करता था। लेकिन एक साल क्या हुआ कि हर साल जाता था, उस टाइम तोहफे में सबसे प्यारी चीज लुंगी हुआ करती थी। हर साल अपने पीर की बारगाह में जाता और एक लुंगी लेकर के जाता और वो तोहफा देता। एक साल ऐसा हुआ कि वो मुरीद गया नहीं, वो मुरीद पहुंचा नहीं। लेकिन पीर भी ऐसे हैं कि मुरीद का ख्याल रखते हैं, मुरीद भी ऐसे हैं जो पीर का ख्याल रखते हैं। आज हालात ऐसे हैं, पीर साहब आ गए तो नमाजी बन गया, जोहर में पीर साहब के पीछे, असर में पीर साहब के पीछे, मगरिब में पीर साहब के पीछे, ईशा में पीर साहब के पीछे, फजर में पीर साहब गायब, इसकी नमाज गायब। क्या मतलब है? तुम मोहब्बत कर रहे हो, ये दिखावे की मोहब्बत है, ये दिखावे की मोहब्बत है। मोहब्बत ये नहीं होती है, मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। मोहब्बत करनी है तो इस अंदाज में करो, इश्क करना है तो इस अंदाज में करो। कैसी मोहब्बत करें, कैसा इश्क करें? तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
है, मोहब्बत रसूल की जो है ऐसी आग दिल में लगा लो। हजरात मैं कहना यह चाहता हूँ, पीर साहब की बारगाह में उस साल नहीं गए। यहाँ एक नुक्ते की बात है, जब नहीं गए तो पीर भी मचलते रहे, मुरीद भी मचलते रहे। गरीब भी मुरीद था, पैसा नहीं हुआ, जाने के अखराजात उसके पास न थे, नहीं गए। लेकिन जब दूसरा साल आया तो मुरीद तैयारी किया। उस साल जो नहीं गया था, दो दो लुंगियां खरीद लिया, बीच के साल का और इस साल का, यानी अच्छे हालात हो गए, दो लुंगियां ले ली। उसके बाद तोहफे तहाइफ लेकर के हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो मुरीद मुस्कुराता हुआ गया, सलाम पेश किया, हाथों को चूमा। उसके बाद बैठा, कहा सरकार मैं अपने झोपड़ी से आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। तो पीर ने फरमाया बेटा एक बात बता दे, गुज़श्ता साल तू आया क्यों नहीं था? अल्लाह अकबर जब पीर ने पूछा तो मुरीद के आंखों में आंसू आ गए। कहा सरकार ऐसे हालात थे, ऐसे बुरे हालात थे, ना पूछिए क्या बताएं। घर में मुफलिसी थी, बच्चे के खाने के अनाज न थे, मेरे पास जो है कोई असबाब न हुआ था कि मैं आपकी बारगाह में आता, इसलिए एक साल कैफ हुआ, इसलिए मैं नहीं आ पाया था सरकार, लेकिन इस बार तो आया हो। लेकिन मैंने दो दो लुंगियां लेकर आई है, पिछले साल की एक लुंगी है और इस साल की एक लुंगी है, दो लुंगियां मैंने लाई है। इतना कहना था, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जब करीब में वो लुंगियां रखी गई, हजरत ने फौरन उन लुंगियों में आग लगा दी, उस तोहफे में आग लगा दी। जब वो आग लगाने की वजह से लुंगियां चलने लगी, तोहफे चलने लगे, तो मुरीद के आंखों में आंसू आए। कहते हैं सरकार मुझसे कौन सी गलती हो गई, खता कौन सा ऐसा हुआ है, पाप कौन ऐसा मैंने कर दिया है, मेरे तोहफे को आपने जला दिया है, मेरे गिफ्ट को आपने जला दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया बेटा जो चीज पीर को मुरीद से जुदा कर दे, वो चीज जो बीच में हाइल हो उसको मैं आग लगा देता हूं। अगर ये लुंगी बीच में ना होती तो तू मेरे पास आता, जैसा तू तड़पता है वैसा मैं भी तड़पता हूं। इन लुंगियों ने तुझे मेरी बारगाह में आने से रोक दी है, इसलिए मैंने चला दी। आज से मंजर नवाज बेपांगे दोहल कहता है जो चीज खुदा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो मुस्तफा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो पीरों की बारगाह में जाने से रोक दे आग लगा दो, जो चीज माँ की खिदमत से रोक दे उसे आग लगा दो, जो बाप से प्यार करने में जो रुकावट आए उसे आग लगा दो। दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बन जाएगी। हमें इंसान बनने की जरूरत है, हमारा अखलाक बुलंद होने की जरूरत है। मैं माजरत खा हूं, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं और न मैं कभी जिंदगी में किसी की मुखालिफत इस तरीके से करूं। एक पीर साहब आ जाए पूरा इलाका टूट पड़ता है। पीर साहब से इतनी मोहब्बत तुम्हें, करो यार, लेकिन कभी अपनी मां के तरफ भी जाकर देखो, कभी अपने बाप के पास भी जाकर देखो। मेरे उस्ताद गिरामी मुनासिर अहले सुन्नत फकीहुल अस्र फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अली रशीदी मिसबाही बैठे हैं, कभी फुर्सत मिले तो हजरत से मिल गए। अगर मज़ारात पर मेरे आला हजरत फरमाते हैं अगर एक चादर चरी हो तो दूसरी की हाजत नहीं, लेकिन आप 5000 की चादर गरीब नवाज के मजार पे चराते हो, 10,000 की चादर जाकर के जो है अजमेर शरीफ में चराते हो। पूरा साल गुजर जाता है, तेरा बाप एक लुंगी पे जिंदगी गुजार रहा है, तेरी माँ एक साड़ी पे जिंदगी गुजार रही है, तुझे ख्याल नहीं। याद रखना गरीब नवाज उस वक्त राजी होंगे जब तेरे घर के तेरे वालिदैन राजी होंगे। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं तो गरीब नवाज भी राजी है, बगदाद का गौस भी राजी है, मदीने के मुस्तफा राजी है, मेरा खुदा राजी। जरूरत है सिर्फ जलसे में पैसे लुटा देना, जलसे में आके नारा लगा लेना, जलसा सजा लेना, बहुत दिनों से लोगों को बुला लेना, यही कामयाबी नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करो दिल से। अगर मोहब्बत है, बाप है दरवाजा, माँ हमारी जन्नत है। हजरत मैं वादा करता हूँ अगर कल तक मैं जिंदा रहा, हजरत ने बहुत इसरार किया है, कल तक मैं जिंदा रहा इसकी आगे की तकरीर मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करूंगा। आज देखें जगह जगह पे इदारा है, जगह जगह पे मदारिस हैं, इदारे के दारुल कादरिया नूरुल इस्लाम बेगरागाछी के जिसने असातिज़ा है, इनकी मेहनत देखें, कोशिश देखें, काविश देखें, यहाँ के कमेटी के लोगों की काविश देखें। 2 बच्चों को भेजा गया, खुदा की कसम एक बच्चे को जामिअतुर रज़ा भेजा गया, बरेली में उसका दाखिला।
सुभान अल्लाह, हक है एक बेशक। बच्चे को भेजा गया तो पंडवा शरीफ में दाखिला हो गया। क्या है ये? मेहनत है, ये कोशिश है और ये काविश है। रब्बुल जलाल कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह अपने नेक बंदों की कोई भी नेकी को जाया नहीं करता है, बेकार नहीं करता है। आज तालीम घर घर में आम होना चाहिए। आपका बच्चा जो है कुछ करे ना करे, पहले तालीम दे दो। नहीं तो होता यह है, हम देखते नहीं है, मेरा बच्चा दिल्ली में है 50,000 भेज रहा है, मेरा बेटा पंजाब में है 75,000 भेज रहा है, मेरा बेटा मुंबई में है 1 लाख भेजता है। तुम्हें पैसा समझ में आता है, लेकिन तुम ये नहीं देखते हो कि मेरा बेटा पैसा भी भेज रहा है और वहां बियर बार में जाकर के बियर भी पी रहा है। मेरा बेटा पैसा भी भेज रहा है, मेरा बेटा शराब के आदी हो गया है, मेरा बेटा पैसा तो दे रहा है, मेरा बेटा पूरा वजूद को गुनहगार बना लिया है। ये ख्याल कौन करेगा? याद रखिएगा, आप ये कह करके नहीं भाग सकते हैं कि मेरा बेटा था, उसकी जिंदगी थी। नहीं, कल मैदान महशर में तुमसे पूछा जाएगा। अल्लाह हज़रत ने कुरान की आयत पेश की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों, उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। तेरी बेटी करती क्या है ये देखना जरूरी है, तेरा बेटा करता क्या है ये देखना जरूरी है, तू करता क्या है ये देखना जरूरी है। नमाज फर्ज है तो नमाज पढ़ता नहीं, जलसे में आना जरूरी नहीं है, लेकिन 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कयामत के मैदान में जलते हुए नजर आओगे, वहां चीखोगे, चिल्लाओगे, पुकारोगे। हदीस में आता है, उलमाए किराम बयान करते हैं, इंसान को पता चल जाए जिसका जनाजा, बाप का जनाजा सामने है, माँ का जनाजा सामने है, फरिश्ते बातें करते हैं। अगर इंसान को पता हो जाए कि एक इंसान को मरने के बाद कब्र में ये हालात पेश आते हैं, कब्र में ऐसी तारीकी होती है, कब्र में कीड़े मकोड़ों के घर में जाना पड़ता है, इंसान ये तस्वुर कर ले तो बाप का जनाजा पड़ा पड़ा सर जाएगा, बेटा बाप के जनाजे को कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा, बेटी के जनाजे को बाप लेकर नहीं जाएगा, वो जंगल में भाग जाएगा, वो अपनी परवाह करने लगेगा। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा हामी व मददगार कोई नहीं है, तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आओ तारीख पढ़ें। खुदा की कसम, आज हर जगह पर इदारे हैं, हर जगह पर मदारिस हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ मदरसे में ही ना पढ़ाओ, तुम्हारा बेटा LLB पास करे, तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो, तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो, तुम्हारा बेटा MBBS MD डॉक्टर हो, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर हो, तुम्हारा बेटा IAS ऑफिसर हो, तुम्हारा बेटा BDO हो, तुम्हारा बेटा जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है दुनिया की तालीम भी हासिल करता हो, और जो है इसी दुनिया में रहकर आखिरत की भी तालीम हासिल करता हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाकी की तकरीर अगर मैं जिंदा रहा तो कल मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज बहुत अच्छा मजमा लग रहा है, हमारे उलमाए किराम बैठे हैं, मेरे उस्ताद दुआ दे रहे हैं, उलमाए किराम दुआ दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूं, सब मेरे आका की बात है। बहरे उल्फत में कश्ती बहावे ने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। राह में जब कोई दुश्वार मकाम आता है, जाने क्या बात है, लब पर तेरा नाम आता है। यह तसद्दुक किसी इंसान से मामूर नहीं, जिसे निस्बत हो वो हर हाल में काम आता है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हजरात मोहतरम, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरात मोहतरम, नारे रिसालत। नारा बंद कर दीजिए, नारा मत लगाइए, वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने कहा था एक शेर जरूर पढ़िएगा, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ देता। आप लोग बैठे हैं, बहुत मुबारक बात के काबिल हैं, आप मेरे इलाके के हैं, मैं आपके इलाके का हूं। खुदा की कसम मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आज के जलसे से जाने के बाद फजर की नमाज मत छोड़ना, जाया न की जाएगी मेहनत नमाज की। दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की, दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, फिर याद वही आएगी नेमत नमाज।